नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पर लास्ट के 10 या 20 साल के क्वेश्चन पेपर अपलोड करता हूँ क्लास 12th इंग्लिश के। तो आज है लास्ट वीडियो में किया था हमने 2017 का इंग्लिश का सेट बी, अब हम करने वाले हैं सेट सी। तो शुरू करते हैं। सेक्शन ए है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में आपको 2 पैसेज दिए जाते हैं। एक पैसेज ये रहा और इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। 4 क्वेश्चनों का आपको आंसर देना होता है, एमसीक्यूज फॉर्म में होते हैं। फिर आता है और में हमारा सेकंड पैसेज। सेकंड पैसेज में भी सेम वही चलता है कि आपको एमसीक्यूज के आंसर देने होते हैं। लास्ट में मैं आपको वीडियो के इनका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको। पहले एक बार आप देख लो, लास्ट में मैं वीडियो रोक के आपको सबके स्क्रीनशॉट दूंगा। ये 2 पैसेज थे आपके। 2 पैसेज में दोनों में आपके एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं 4-4, तो दोनों में से एक आपको पैक करना होता है। सेकंड है, अब आपको इस पैसेज को पूरे को पढ़ के नोट्स बनाने हैं और उसकी हेडिंग और सब हेडिंग बनानी है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो ये है आपका 5 मार्क्स का। सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी आपका ग्रामर रहेगा, जिसमें आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ए पार्ट में चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन करनी है आपको चेंज। बी में आपको आर्टिकल्स करने हैं। सी पार्ट में आपको मॉडल्स या ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब का। डी सेक्शन में आपको क्या करना है, एक्टिव पैसेज को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ई में क्या रहेगा, आपको वर्ब की सही फॉर्म यूज करनी है। और क्वेश्चन 4 है 2। आपको क्वेश्चन 4 में 2 है। एक है राइट ए नोट। आपको ए पार्ट में लिखनी है कोई भी जो ये दी गई है, नोटिस लिखना है। सेकंड में बी पार्ट में लिखना है आपको एक एडवर्टाइजमेंट, और सी पार्ट में आपको करना है एक पोस्टर। तो तीनों में से कोई भी आपको 2 करने हैं और हर एक 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स का एक है, तो आपको कोई भी 2 करने हैं, तो टोटल हो गया 6 मार्क्स। 5th क्वेश्चन है, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। पुअर बस सर्विस है आपकी लोकल रूट्स पर, जहाँ पर रहते हो आप एरिया में, वहाँ पर उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है। बी पार्ट में है राइट ए पैराग्राफ लिखना है, लाइफ इन ए बिग सिटी। किसी बिग सिटी में जीवन कैसा होता है, लाइफ कैसी होती है इंसान की, वो आपको लिखनी है। और ये दोनों में से आपको कोई एक करना है 5 मार्क्स का। 6th क्वेश्चन में आपको एक लेटर लिखनी है, वो भी आपकी सेम रहेगी 5 मार्क्स की। सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी आपका प्रोज की आपकी जो बुक है वो शुरू हो जाती है। प्रोज हमेशा वही स्ट्रक्चर फॉलो करता है कि पहले आपको पैसेज दिया जाएगा, पैसेज के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चनों का आपको जवाब देना होगा। 5 क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। और में दूसरा पैसेज है, प्रोज का ही आपकी बुक से ही लिया गया है, उसी में 5 क्वेश्चन पूछे गए, 5 का जवाब है। तो दोनों देखो, और का मतलब होता है कि दोनों में से आपको कोई भी एक करना है, आपकी मर्जी है, आप पहले वाला करो या दूसरे वाला करो, इट्स ऑन यू। फिर आते हैं हम 8th क्वेश्चन पर। आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए, 2 में से कोई एक करना है। एक चैप्टर आपके द इंटरव्यू से लिया गया है, दूसरा आपके गोइंग प्लेसेस नाम के चैप्टर से लिया गया है, तो दोनों में से कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है। 9th है आपका। 9th में आपको 7 क्वेश्चन दिए गए, 7 में से कोई 5 करना है। ये प्रोज ही है आपकी बुक, उसमें से दिए गए हैं और 2 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन। सेक्शन सी में आते हैं, तो मेन जो आपकी पोइट्री होती है लास्ट की, पोइट्री है जो वो शुरू होती है। पोइट्री में सेम स्ट्रक्चर चलता है कि जैसे उनमें चलता है प्रोज में कि 2 पैसेज पूछे जाते हैं, 2 में से एक। वैसे इसमें क्या है, 2 स्टैंजा पूछे जाएंगे। एक ये रहा स्टैंजा के 5 क्वेश्चन है। और में दूसरा स्टैंजा है उस आर्ट्स जेनिफर वाला, उसमें से भी 5 क्वेश्चन है, तो दोनों में से और लगा है, तो इसका मतलब दोनों पैसेज स्टैंजा में से आपको कोई एक करना है। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन में यही है कि आपको पोइट्री में से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से कोई 2 करने हैं। सेक्शन डी पे आते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर आपकी नेक्स्ट बुक, लास्ट की बुक है, वो शुरू हो जाती है। शुरू में लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कभी भी पैसेज नहीं आता है, याद रखना। प्रोज में और या पोइट्री में आता है आपके क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री रीडर से कोई भी पैसेज नहीं आता चैप्टर से, तो इसमें खाली लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 12th क्वेश्चन में 2 दिए गए हैं, 2 में से कोई एक करना है 5 मार्क्स का। 13th क्वेश्चन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए 4 में से कोई भी 3 करने हैं। तो अब मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ स्क्रीन पर, तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है। ये देखो लास्ट से शुरू कर रहा हूँ मैं, लास्ट 12th है,
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये 11th पेज है इसका पीडीएफ का। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेट डी अपलोड करूंगा, ऐसे ही सारे सेट करता रहूंगा और लास्ट में मैं सारे सेट अपलोड करने के बाद इनको सोल्व करूंगा इनके आंसर के साथ। तो सब्सक्राइब प्लीज कर लेना।